लास्ट टर्न पे आपको बताया गया था कि बेसिकली आप जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाते हैं वो किस तरीके से यूनिक होती है। ग्रुप थ्योरी में आपने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को पढ़ा भी था, बट वहाँ पे प्रूफ करने का तरीका दूसरा था, आप ग्रुप थ्योरी के बिहाफ पे प्रूफ करते थे। यहाँ पे आपने सेट ऑफ रियल नंबर के लिए प्रूफ किया। रियल नंबर के लिए प्रूफ करने के लिए आपने उसमें सहारा लिया लोअर क्लास का सहारा लेकर के आपने दी गई थ्योरम को प्रूफ किया। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट थ्योरम, लिखिए प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक एडिटिव इनवर्स। प्रूफ दैट there exist unique additive inverse in capital R. Prove that there exist unique additive inverse in capital R. Prove that there exist unique additive inverse. There exist unique additive inverse इन कैपिटल आर। ये हमारा थ्योरम है। डालिए प्रूफ। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहेंगे। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में कि हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी सेम होती है। तो हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया था अल्फ़ा और उसके लिए हमने आइडेंटिटी 0 स्टार को प्रूफ करके दिखाया था। ठीक इसी तरह अलग अलग एलिमेंट के लिए भी इन्वर्स अलग अलग होता है। अलग अलग एलिमेंट के लिए इन्वर्स अलग अलग होता है। तो हम करेंगे क्या, एक एलिमेंट को लेंगे, कोई भी एलिमेंट मान लेंगे, दिखाएंगे कि उसका दूसरा जो एलिमेंट है उसके साथ जो कंबाइंड हो रहा है वो इन्वर्स है। इसको भी प्रूफ करने के लिए लोअर क्लास का सहारा लेंगे। पहले तो आप दिखाएंगे कि हाँ फलानी क्वांटिटी हमारा लोअर क्लास बना रही है। लोअर क्लास बना रही है मतलब वो लोअर क्लास की उन तीनों प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो बारी बारी से थ्योरम को समझते चलिए, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन अ सेट। लगा लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा अलग तरीके से भी प्रूफ किया जाता है इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेट अस डिफाइन अ सेट। देखिए U1 अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमने कोई एलिमेंट लिया है अल्फ़ा, कोई रियल नंबर है, इसी के इन्वर्स को एग्जिस्ट कराना है और फिर उसको यूनिक दिखाना है। इसी के इन्वर्स को एग्जिस्ट कराना है और फिर उसको यूनिक दिखाना है। एक सेट डिफाइन कर रहे हैं U1 अल्फ़ा इज इक्वल टू, पहला है U अल्फ़ा इफ अल्फ़ा इज इर्रेशनल और दूसरा है U अल्फ़ा इज इक्वल टू सिंगलेटन R इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू R स्टार रियल रेशनल नंबर। वेयर, जहाँ अभी बताया गया कि अल्फ़ा क्या है, R का मेंबर है। पहले ये लिख लीजिए फिर इसके बारे में हम समझा रहे हैं। लिखिए देखिए क्या हुआ, आपको पता है कि किसी भी चीज़ की स्टडी दो भाग में की जाएगी, एक उसकी लोअर क्लास होगी और दूसरा उसकी अपर क्लास होगी।
हमने एक रियल नंबर ले लिया है अल्फ़ा, उस अल्फ़ा के लिए हमको एक इन्वर्स एलिमेंट चाहिए। दिखाएंगे पहले कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और फिर दिखाएंगे कि वो उसका इन्वर्स यूनिक होगा। मतलब दो पार्ट में क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम एक अल्फ़ा एक रियल नंबर लेंगे, दिखाएंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और फिर दिखाएंगे कि उसका इन्वर्स यूनिक होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि u1 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, देखिए अपर क्लास को डिफ़ाइन किया गया है, अल्फ़ा की अपर क्लास। दो बातें होती हैं, अगर अल्फ़ा इर्रेशनल नंबर हो तो उसकी अपर क्लास u अल्फ़ा कहलाएगी, और अगर अल्फ़ा रियल रेशनल नंबर हो तो इस केस में पता है रियल रेशनल नंबर होने के केस में u में उसका लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। u में लीस्ट एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है उसी को रियल रेशनल नंबर कहते हैं। हम मान ले रहे हैं उस केस में वो है हमारा सिंगलेटन r। क्या दो केस बताया गया, अगर अल्फ़ा r में एग्जिस्ट करेगा तो दो बातें हो गई, अल्फ़ा या तो रेशनल हो या इर्रेशनल हो। जब अल्फ़ा इर्रेशनल होगा तो u1 अल्फ़ा u अल्फ़ा के बराबर होगा। जब अल्फ़ा रेशनल नंबर होगा तो मान ले रहे हैं कि रेशनल नंबर होने के केस में उसमें लीस्ट एलिमेंट पाया जाता है। वो लीस्ट एलिमेंट हमने मान लिया r स्टार स्टैंड्स फॉर रियल रेशनल नंबर। स्टार केवल इतना बताएगा कि वो रियल रेशनल नंबर है, मतलब उसका लीस्ट एलिमेंट है, r लीस्ट एलिमेंट है। तो उस केस में u1 अल्फ़ा में आपको क्या मिलेगा, सिंगलेटन r। ये आपको याद करके जाना पड़ेगा क्योंकि ये किसी मैथमेटिशियन ने डिफ़ाइन किया था, लिखने का तरीका बताएगा कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। क्या कहा गया कि u1 अल्फ़ा में दो सेक्शन मिल गया, एक u अल्फ़ा मिल गया, दूसरा ये u अल्फ़ा मिल गया। एक केस तब का हुआ जब अल्फ़ा इर्रेशनल है, दूसरा केस तब का हुआ जब अल्फ़ा रियल रेशनल नंबर है। रियल रेशनल नंबर मतलब r स्टार, ठीक है, जहाँ अल्फ़ा बिलोंग्स टू r है। तब देखिए, तब हम L को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। L इज़ इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, L इज़ इक्वल टू x इज सच दैट x इज़ इक्वल टू, आप जानते हैं कि अगर y u में पाया जाएगा तो माइनस y L में पाया जाएगा। जनरली हम लोग यहाँ से एक सेक्शन बनाते हैं, इसको लोअर क्लास कहते हैं, इसको अपर क्लास कहते हैं। तो अगर y u में पाया जाएगा तो माइनस y L में, और अगर y L में पाया जाएगा तो माइनस y u में। हम मान ले रहे हैं कि y हमारा u में पाया जा रहा है तो उस केस में माइनस y हमारा L में पाया जाएगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू u1 अल्फ़ा। u में जो एलिमेंट होगा ठीक उसका नेगेटिव एलिमेंट L में होगा, L में जो एलिमेंट होगा ठीक उसका नेगेटिव एलिमेंट u में होगा। ये हमने इस सेक्शन से डिफ़ाइन किया है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ तक की चीज़ें तो आपको याद करने की हो गई। सबसे पहले हमने u1 अल्फ़ा को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो मान लिया अल्फ़ा इर्रेशनल है तो u1 अल्फ़ा बराबर u अल्फ़ा। दूसरे पार्ट में हमने मान लिया कि u अल्फ़ा हमारा रियल रेशनल नंबर है। रियल रेशनल नंबर है तो u में लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मान लिया वो लीस्ट एलिमेंट है r। स्टार लगाने का मतलब, स्टार इंडिकेट्स दैट r इज़ द लीस्ट एलिमेंट। स्टार लगाने का मतलब ये यही बताएगा कि r हमारा कैसा एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट है। तो u अल्फ़ा बराबर सिंगलटन r, जहाँ अल्फ़ा बिलोंग्स करता है r में। अब हमने इसकी हेल्प से l को डिफ़ाइन किया। कहेंगे l में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका नेगेटिव u में हो। l में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका नेगेटिव दैट इज़ y u में हो। l में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका नेगेटिव दैट इज़ y u में हो। l में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका नेगेटिव दैट इज़ y u में हो। लिखिए इस बात को आप, देखिए फर्दर लेट अस डिफाइन अ सेट एज, फर्दर लेट अस डिफाइन अ सेट एज, फर्दर लेट अस डिफाइन अ सेट एज, l को उतारिए, ये
एल में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका नेगेटिव क्या होगा यू में, या यू के एलिमेंट्स को लीजिए, उसके आगे माइनस साइन लगा दीजिए, तो वो कहाँ पाया जाएगा एल में। ये दोनों ही आपको याद करना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसमें क्या लिया गया है ना। अब सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि एल हमारा लोअर क्लास है। एल लोअर क्लास है मतलब एल उन तीन प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। पहली प्रॉपर्टी, एल इज़ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। दूसरी प्रॉपर्टी कि ए और बी दो रैशनल नंबर ले लें, ए लेस देन बी हो, बी बिलोंग्स टू क्यू होगा, तो छोटा वाला मतलब ए भी अपने आप कहाँ बिलोंग करेगा, एल में बिलोंग करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी, एल डज नॉट हैव इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, एल में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कभी भी पाया नहीं जाएगा। तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, लिखिए। पहला लिखिए, सिंस ये लिखवा दिए ना, नाउ लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, नाउ वी शैल प्रूव दैट एल इज़ अ लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर। इसके नीचे से, नाउ वी शैल प्रूव दैट एल इज़ अ लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर। नाउ वी शैल प्रूव दैट एल इज़ अ लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर। नाउ वी शैल प्रूव दैट एल इज़ अ लोअर क्लास ऑफ रियल नंबर। अब पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, y कहाँ पाया जा रहा है, u1 अल्फ़ा में। सिंस y बिलोंग्स टू u1 अल्फ़ा, y कहाँ पाया गया, u1 अल्फ़ा में। जब एक एलिमेंट u1 अल्फ़ा में पाया जाएगा तो इसका मतलब होगा u1 अल्फ़ा इज़ नॉन एम्प्टी। ठीक, अगर u1 अल्फ़ा नॉन एम्प्टी होगा तो जाहिर सी बात है u अल्फ़ा भी कैसा होगा, इज़ ऑल्सो नॉन एम्प्टी। क्या कहा गया कि y u1 अल्फ़ा में है, चूँकि u1 अल्फ़ा में एक एलिमेंट है इसलिए वो नॉन एम्प्टी होगा। u1 अल्फ़ा से ही ये बना है, अगर u1 अल्फ़ा नॉन एम्प्टी है तो u अल्फ़ा भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी। दिस इम्प्लाइज दैट L is equal to Q minus U is also non-empty proper subset of Q। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि ये y u1 में पाया जा रहा है, y u1 में पाया जा रहा है, इसका मतलब u1 कैसा होगा, नॉन एम्प्टी। u1 नॉन एम्प्टी होगा तो u1 की हेल्प से ये दोनों बने हैं, ये भी हमारे कैसे सेट हो जाएंगे, नॉन एम्प्टी। अब आप जानते हैं l इज़ इक्वल टू क्यू माइनस यू। अगर u नॉन एम्प्टी है, उस नॉन एम्प्टी में से कुछ एलिमेंट, q के कुछ एलिमेंट निकल जाएंगे तो l भी हमारा नॉन एम्प्टी होगा। दूसरी बात, Q के कुछ एलिमेंट निकल गए, Q के कुछ एलिमेंट निकल गए मतलब Q के कुछ एलिमेंट L में नहीं है, Q के कुछ एलिमेंट निकल गए, जो निकल गया वो L में नहीं है। Q के कुछ एलिमेंट L में नहीं है, अगर Q के कुछ एलिमेंट L में नहीं होंगे तो वो कैसा सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। u1 अल्फ़ा नॉन एम्प्टी है, उससे u अल्फ़ा नॉन एम्प्टी हुआ, उससे l अल्फ़ा नॉन एम्प्टी हुआ। l को लिखते टाइम हमने q में से कुछ एलिमेंट निकाल लिया, जब कुछ एलिमेंट q में से निकल गए हैं तो जाहिर सी बात है l कैसा हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ q। l इज़ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ q। उतारिए इतना, उतारिए।
दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, ए और बी दो रैशनल नंबर तो लेते हैं, ए और बी दो रैशनल नंबर लेते हैं, ए इज लेस देन बी होता है। अगर बी एल में पाया जाता है तो हम लोग कहते हैं ए बी कहाँ पाया जाएगा, एल में, मतलब छोटा वाला कहाँ पाया जाएगा, एल में। लिखिए लेट ए बिलोंग्स टू एल, let A belongs to L, then let A belongs to L, then देखिए क्या बताया जा रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी में हम कहते हैं लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, A इज़ लेस देन B एंड B बिलोंग्स टू L। आपको दिखाना होगा कि A भी कहाँ पाया जाएगा, L में पाया जाएगा, ठीक है। देखिए लिखिए लेट, यही लिख लीजिए, वो काट दीजिए, उतना शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आएगा। ये लिखिए लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, A इज़ लेस देन B एंड B बिलोंग्स टू L, B बिलोंग्स टू L, देन देखिए B कहाँ पाया जा रहा है, L में, देन B कहाँ पाया जा रहा है, L में, तो माइनस की B कहाँ पाया जाएगा, U1 अल्फ़ा में। अगर B L में पाया जा रहा है तो माइनस B कहाँ पाया जाएगा, U1 अल्फ़ा में। लिखिए U1 अल्फ़ा। फिर देखिए आपको दिया गया है सिंस A इज़ लेस देन B, A B से छोटा है, तो जाहिर सी बात है माइनस A माइनस B से क्या होगा, बड़ा होगा। सिंस A इज़ लेस देन B, तो माइनस A माइनस B से क्या होगा, बड़ा होगा। लिखिए अब देखिए अपर क्लास की डेफिनेशन होती है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ अपर क्लास की डेफिनेशन होती है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, A इज़ लेस देन B, इफ़ A बिलोंग्स टू U तो बड़ा वाला ऑटोमेटिक वहाँ पाया जाता है। तो A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, माइनस A इज़ ग्रेटर देन माइनस B, माइनस B U में है तो बड़ा वाला ऑटोमेटिक अपर क्लास में पाया जाएगा। देखिए याद करने का यही तरीका रखिए, लोअर क्लास में छोटा वाला पाया जाएगा, अपर क्लास में बड़ा वाला पाया जाएगा। अगर ये अपर क्लास है तो उसमें बड़ा वाला पाया जाएगा, दैट इज़ माइनस A बिलोंग्स टू U1 अल्फ़ा, और माइनस A U1 अल्फ़ा में होगा, माइनस A U1 में होगा, तो जाहिर सी बात है A कहाँ होगा, L अल्फ़ा में। उतार लीजिए, अगर माइनस A U में है, अगर माइनस A U में है तो A L में होगा, माइनस A L में है तो A U में होगा। हो गया भाई? नीचे से लिखिए
Hence second property is satisfied. Hence second property is satisfied. Hence second property is satisfied. थर्ड लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि L डज नॉट हैव इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। L में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। तो उल्टा मान लीजिए कि L में उसका एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया जा रहा है और वो है A। फाइनली क्या दिखा देंगे कि A से बड़ा एक एलिमेंट वापस से L में पाया जा रहा है। इसका मतलब A ग्रेटेस्ट नहीं होगा। A ग्रेटेस्ट नहीं होगा तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया और हम अपनी गलती को सुधारेंगे और कहेंगे कि A हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। क्या कहा गया कि L डज नॉट हैव इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट। L में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाता है। उल्टा मान लीजिए, मान लेंगे कि कोई एलिमेंट है A जो कि L में पाया जा रहा है और ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। फाइनली क्या दिखा देंगे कि A से बड़ा एक एलिमेंट और है, वो L में पाया जा रहा है। अगर A से बड़ा एक और एलिमेंट L में पाया जाएगा तो इसका मतलब A ग्रेटेस्ट नहीं है। A ग्रेटेस्ट नहीं है तो हमारी बात गलत साबित हो गई। तो अपनी गलती सुधारिए और हम तुरंत कहेंगे L डज नॉट हैव इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। लिखिए, लेट A belongs to L, let A belongs to L be the greatest element. Let A belongs to L be the greatest element. Let A belongs to L be the greatest element. Then अगर A L में है तो माइनस A कहाँ पाया जाएगा? U में। A L में तो उसका नेगेटिव U में, पॉजिटिव U में तो उसका नेगेटिव L में। लिखिए, U का नेचर होता है कि उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाता है। ठीक है, अगर ये U में है तो ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है का मतलब U में एक अदर एलिमेंट होगा जो कि इससे बड़ा होगा। बात को पकड़िएगा, U का नेचर होता है कि इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाता है। इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट नहीं है। अगर ये ग्रेटेस्ट नहीं है तो इससे भी बड़ा एक एलिमेंट होगा जो कि कहाँ पाया जाएगा? U में। U में ग्रेटेस्ट नहीं होता है, मतलब माइनस से इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर माइनस से ग्रेटेस्ट नहीं है तो माइनस A से भी बड़ा, इधर की तरफ मुंह ओपन है मतलब C बड़ा है, माइनस A से भी बड़ा एक एलिमेंट होगा जो कहाँ पाया जाएगा? U1 में। लिखिए, यहाँ तक हो गया। देन माइनस A बिलोंग्स टू U1 अल्फ़ा। नीचे से लिखिए, सिंस बाई नेचर ऑफ U1 अल्फ़ा, सिंस by nature of U1 alpha, since by nature of U1 alpha, comma, it has no least element in it, it has no least element in it, it has no least element in it। नीचे से लिखिए, then there exists an element, then there exists an element C belongs to U1 alpha, then there exists an element C belongs to U1 alpha, C belongs to U1 alpha such that C greater than minus A, C greater than minus A, C greater than minus A।
नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज माइनस सी लेस देन ए, माइनस सी लेस देन ए, दिस इम्प्लाइज माइनस सी लेस देन ए such that माइनस सी लेस देन ए सच दैट, देखिए सी कहाँ पाया जा रहा है, U1 अल्फ़ा में, तो माइनस सी कहाँ पाया जाएगा, L में, सच दैट माइनस सी बिलोंग्स टू L, सच दैट माइनस सी बिलोंग्स टू L, सच दैट माइनस सी बिलोंग्स टू L। हमने क्या देखा कि ए एल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट था, लेकिन हमने ये दिखा दिया कि ए इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। नीचे से लिखिए, इट शोज दैट एल हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, इट शोज दैट एल हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, इट शोज दैट एल हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। नीचे से लिखिए, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी फाइंड दैट, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी फाइंड दैट, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी फाइंड दैट L satisfies the definition of, L satisfy the definition of real number, L satisfy the definition of real number and hence L is a lower class of real number, and hence L is a lower class of real number, and hence L is a lower class of real number। ये हमने लोअर क्लास को इसकी डिफाइन कर दिया। ये किसकी लोअर क्लास थी, अल्फ़ा की। अब हमको दिखाना है कि अल्फ़ा का इन्वर्स है बीटा। अगर बीटा अल्फ़ा का इन्वर्स होगा तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 स्टार इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। तब हमको क्या शो करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 स्टार इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। जैसे ही हम ये बात दिखाएंगे ये क्लियर हो जाएगा कि बीटा इज़ द इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा, कि बीटा अल्फ़ा का क्या है, इन्वर्स है। तो अब हम करेंगे क्या, बीटा की लोअर क्लास को डिफ़ाइन करेंगे। बीटा की लोअर क्लास को जैसे ही डिफ़ाइन करेंगे और ये एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ लोअर क्लास प्रूफ कर देंगे तो बीटा अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसको प्रूफ करना कल मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि इसको प्रूफ करने का तरीका है कि लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार आप प्रूफ कर दीजिए। ये प्रूफ करने का तरीका क्या हुआ, इसके लिए एक बार हम प्रूफ करेंगे लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ कंटेन्ड इन लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार, और एक बार प्रूफ करेंगे कि लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार इज़ कंटेन्ड इन लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये एक बार आपको प्रूफ करना होगा। जैसे ही आप ये प्रूफ करेंगे कंबाइंड करते ही ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये रिज़ल्ट मिल जाएगा तो आप कह सकेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 0 स्टार। ठीक है, लिखिए, नीचे से लिखिए, लेट दिस रियल नंबर, लेट दिस रियल नंबर be beta, let this real number be beta, let this real number be beta, then lower class of beta is equal to, then lower class of beta is equal to, then lower class of beta is equal to
x such that x belongs to Q, x is equal to minus y for every y belongs to U1 अल्फ़ा। ये अभी हम आपको पीछे बताए थे, ठीक है, लिखिए इतना।
माफ़ करिएगा ज़रा, एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन आ गया था। कल से हमारे यहाँ फ़िज़िक्स की क्लास कंडक्ट हो रही है, उसी के विषय में आ गया था। लिखिए आगे। ठीक है, अब देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे कि अब आपको ये सब चीज़ें प्रूफ करनी है। ये प्रूफ करने के लिए एक बार ये प्रूफ करना पड़ेगा, एक बार ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसको और इसको प्रूफ करना आप जानते हैं। एक एलिमेंट हम x इसमें लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे वो इसमें पाया जाएगा। दूसरी बार एक एलिमेंट x इसमें लेके चलेंगे, दिखा देंगे वो इसमें पाया जाएगा। ठीक है, लिखिए। नाउ वी शैल ओनली प्रूव दैट, इसके नीचे से लिखिएगा। नाउ वी शैल ओनली प्रूव दैट, नाउ वी शैल ओनली प्रूव दैट अल्फ़ा प्लस बीटा is equal to 0 star is equal to beta plus alpha. Now we shall only prove that alpha plus beta is equal to 0 star is equal to beta plus alpha. ये प्रूफ करना है। इसके लिए पहले ये प्रूफ करेंगे, इसके लिए पहले ये लेकर के चलेंगे। लिखिए, लेट x belongs to lower class of alpha plus beta, that x belongs to lower class of alpha plus beta, then x बराबर u plus v, where u belongs to lower class of alpha and v belongs to lower class of beta. Then x is equal to u plus v, where u belongs to lower class of alpha and v belongs to lower class of beta. This implies x is equal to u plus v, where u belongs to lower class of alpha and minus v belongs to upper class of alpha. यहाँ से देखिए, अगर x बराबर माइनस वाई है तो y u1 अल्फ़ा का एलिमेंट होगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर देखिए, लोअर क्लास के एलिमेंट अपर क्लास के एलिमेंट से छोटे होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी। लोअर क्लास के एलिमेंट अपर क्लास के एलिमेंट से छोटे होते हैं। दिस इम्प्लाइज x is equal to u plus v, u plus v less than 0. This implies x less than 0. और कल आपको बताया गया था अगर x less than 0 है तो इसका मतलब x पाया जाएगा लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार में। ये कल ही बताया गया था। आप कह सकते हैं x तो हमारा हम ले करके चले थे लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा में, और वही x पाया जाने लगा लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार में। इसका मतलब है लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ कंटेंट इन लोअर क्लास ऑफ 0 स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट ऐसा तब पॉसिबल है जब अल्फ़ा प्लस बीटा या यहीं तक लिखिए, इतना लिखिए, इतना उतारिए। हाँ पूरा उतार लीजिए।
हो गया। चलिए अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि लोअर क्लास ऑफ ज़ीरो स्टार इज कंटेन्ड इन लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, नीचे से लिखिए, अगेन let x belongs to lower class of zero star. Again let x belongs to lower class of zero star. Again let x belongs to lower class of zero star. आपको पता है जो लोअर क्लास ऑफ ज़ीरो स्टार में पाया जाता है वो लेस देन ज़ीरो होता है। दिस इम्प्लाइज -x ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज -x ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एक थ्योरम होता है, उसको लिखिए थ्योरम। वहीं पे नीचे ऐसे डब्बा बना के लिख लीजिए, ऐसे थ्योरम का डब्बा बना के लिखिए। देखिए हम समझा दें पहले। मान लीजिए एल और कोई सेक्शन है, रियल सेक्शन है। अगर के कोई रेशनल नंबर होता है इस प्रकार से कि के ग्रेटर देन ज़ीरो। एल और यू कोई रियल सेक्शन है, के कोई रेशनल नंबर है इस प्रकार से कि के ग्रेटर देन ज़ीरो, तब हम कहते हैं कि एक एलिमेंट पाया जाता है एल में और दूसरा एलिमेंट पाया जाता है यू में इस तरीके से कि b माइनस ए बराबर हो जाता है के। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही आपके कोर्स में हुआ करता था, अब हटा दिया गया, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए एल और यू कोई रियल सेक्शन है, के कोई रेशनल नंबर है इस तरीके से कि के ग्रेटर देन ज़ीरो। के कोई रेशनल नंबर है इस तरीके से कि के ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एक एलिमेंट इसमें पाया जाएगा, एक एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? के बराबर आएगा। ठीक है, इस थ्योरम को लिखिए ऐसे ही डब्बा बना के थ्योरम। इफ़ एल कॉमा यू, ऐसे इफ़ एल कॉमा यू is a section of rational number, if L comma U is a section of rational number, is a section of rational number and K be a positive rational number and K, small k, be a positive rational number and small k be a positive rational number, then there exists A belongs to L, then there exists A belongs to L comma B belongs to U such that B minus A is equal to K, such that B minus A is equal to K।